नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अभी प्रभु राम के जन्मदिन के दिन, रामनवमी के दिन, एक संकल्प लिया कि आपके सम्मुख कुछ इस प्रकार की कथाएं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा जो हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक हो सकती हैं या जो हमारे जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा हमें दे सकती है। मैंने इस प्लेलिस्ट का नाम रखा है भक्त, भक्ति, भगवान। देखिए, यहां भक्तों की कथा होगी तो भगवान तो होंगे ही, क्योंकि बिना भगवान के भक्ति कैसी। और भक्त और भगवान को जोड़ने का जो माध्यम है वो भक्ति है। जब हम भक्ति की बात शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले गुरु भक्ति का नंबर आता है भैया। भगवान की भक्ति तो बाद में शुरू हुई है, क्योंकि जब भगवान नहीं थे तब भी गुरु था। आप समझिए, मैं सोच रहा था इसका प्रारंभ कहां से करूं, लेकिन जब बात शुरू होती है तो अपने आप ही प्रारंभ भी हो जाता है, सब हो जाता है। आप ये समझिए कि सृष्टि की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो सृष्टि से जन्म लेने वाले जो प्राणी थे उनको यह नहीं मालूम था कि उनका जन्मदाता कौन है। वो तो नहीं जानते थे कि ईश्वर ने उनकी संरचना की है, लेकिन गुरु जब सामने आया तो गुरु ने यह बताया, भैया इस दुनिया में आ तो गए हो, लेकिन यह दुनिया तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम तो उस परब्रह्म परमात्मा के अंश हो, और जिसके अंश हो उसी के पास जाना, क्योंकि वही तुम्हारा घर है। अगर हम आज के वैज्ञानिक युग में ये सारी बातें करें तो कोई कहेगा कि इसकी उपयोगिता क्या है, भाई सबसे क्या प्राप्त होने वाला है। चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। तो मैं कह रहा था कि जिस ईश्वर ने हमारी संरचना की, उस ईश्वर के बारे में हमें जानना चाहिए, ये बताने का काम गुरु ने किया। और पहला संबंध जो व्यक्ति का भक्ति का बना वो गुरु के साथ बना। आपने अगर हमारी महाभारत की प्लेलिस्ट देखी है तो वहां भगवान की भक्ति की बात तो बहुत बाद में आई। सबसे पहले जो गुरु भक्त हुए हैं उनकी कथाएं आपको सुनने को मिली हैं। चलिए, इसी प्लेलिस्ट में मैंने जो नवधा भक्ति पे, कृष्ण जन्माष्टमी पे, इस वर्ष तो नहीं पिछले वर्ष एक वीडियो बनाया था, वो भी मैंने जोड़ा है। यानी भक्ति के जो उसमें प्रकार हैं, स्मरणम, कीर्तनम चैव, वो 9 प्रकार की भक्ति की बात की गई है। अब जब भक्ति की चर्चा शुरू होगी तो बिना श्रीमद् भागवत महापुराण के आप भक्ति की बात कर ही कैसे सकते हैं। भागवत पुराण में स्वयं भक्ति ने नारद मुनि को अपनी कथा सुनाते हुए ये कहा कि द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में आकर के मुझ में अभिवृद्धि हुई, महाराष्ट्र में भी कुछ मुझे पोषण मिला, लेकिन गुजरात में आते आते मैं वृद्ध हो गई। फिर जब मैं वृंदावन पहुंची आकर के, तो यहां फिर से मैं नवयुवान हो गई हूं। तो भैया ये भक्ति जो है ना, साउथ में खूब पाई जाती है। वहां के लोग आज भी अपनी संस्कृति, अपने विचार
और उसके लिए दृढ़ हैं। हमारे गुजरात के लोग तो भैया पहले से पश्चिम के साथ अधिक जुड़े रहे। यहां से लोग ऐसे पश्चिम की तरफ दौड़ लगाते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने निकटवर्ती व्यावसायिक स्थान की ओर जाता हो। तो यहां पाश्चात्य का असर अधिक होने की वजह से भक्ति कहती है कि मैं बड़ी ही रुग्ण अवस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन हमारे कृष्ण की नगरी जो वृंदावन है, वहां पहुंच करके फिर से मां भक्ति ने अपना स्वरूप धारण किया है। जब भागवत की कथा आएगी तब तो इसको सुनाएंगे। चलिए आज पहले इसी कथा को सुन लेते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में जब उसके महात्म्य की चर्चा होती है, प्रथम स्कंद में मां भक्ति और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से नारद मुनि कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पे घूम रहा था, कलयुग का वातावरण, बड़ा सुंदर कलयुग का वर्णन किया है कि भाई घर में स्त्रियों की चलती है। स्त्रियों की क्यों, उनके घर परिवार, यानी भाई की कम सुनी जाएगी, साले की अधिक सुनी जाएगी। इस प्रकार की बातें भी कही गई हैं जो आज का सत्य है, कलयुग का वर्णन किया है। और फिर ये कहते हैं कि सबको देखते देखते मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा जाकर के जहां पे एक नवयुवान स्त्री अपनी गोद में दो वृद्ध लोगों को लिटाए हुए बैठी है, बड़ी उदास है, बड़ी दुखी है। मैं जब वहां से निकलने लग गया तो उसने कहा, ऋषिवर कहां जा रहे हो? अरे मेरी भी पीड़ा तो सुनते जाओ, तुम तो ऋषि हो। किसको कहते हैं ऋषि? किसको कहते हैं संत? किसको कहते हैं महात्मा? निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि ते संत पुनीता। भैया मक्खन को खुद को गर्मी मिलती तब पिघलता है, लेकिन दूसरों के दुख को देख करके जो पिघल जाए उसको संत कहते हैं। नारद मुनि तुरंत उन देवी के पास पहुंच गए और उनसे पूछा, भगवती बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, और ये रहस्य बताइए, ये कौन दो वृद्ध हैं जिनको आपने अपनी गोद में लिटा रखा है? तो नवयुवान स्त्री कहती है, ये दोनों वृद्ध मेरे पुत्र हैं। अब तो एक और झटका लगा नारद मुनि को कि मां नवयुवान और दोनों बालक वृद्ध। अरे भाई ये कैसे संभव है? तो उन्होंने पूछा कि आप अपनी पूरी बात मुझे सुनाइए। तो भक्ति ने अपनी कथा सुनाई। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा लालन पालन, मेरी अभिवृद्धि हुई, मैं नवयुवान हुई, महाराष्ट्र में आकर के भी मुझे पोषण मिला, लेकिन गुजरात पहुंचते पहुंचते मैं वृद्ध हो गई। मेरे साथ ये मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए, लेकिन यहां वृंदावन आकर के मैं तो नवयुवान हो गई हूं, लेकिन ये मेरे पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य हैं, ये आज भी इसी अवस्था को प्राप्त हैं। कोई उपाय कीजिए ऋषिवर। और फिर उन ज्ञान वैराग्य को नवयुवान बनाने के लिए भागवत की कथा वहां पे सुनाई गई है। बात अगर भक्ति की ही चल रही हो और हम वृंदावन पहुंच ही गए हों, तो कृष्ण की इस प्यारी नगरी वृंदावन, क्या इस पूरे ब्रज क्षेत्र के बारे में थोड़ा तो जानना बनता है। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इस ब्रज में किसी ना किसी रूप में रहे हो। रसखान ने तो
बहुत कुछ कहा है। हमारा जो भक्ति युग हुआ है हिंदी साहित्य में, उसमें इसका बड़ा ही मनोहारी वर्णन है। वो कभी समय आएगा तब चर्चा करेंगे। आज तो मैं सिर्फ मेरे अनुभवों की बात करूंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन का वो काल यहां गुजारा है जिसको लोग अपने जीवन का गोल्डन पीरियड मानते हैं। मैं 7वीं कक्षा तक तो गुरुकुल में नैमिषारण्य में रह करके पढ़ा, और 8वीं कक्षा में था जब मैं मथुरा आ गया। द्वारकाधीश मंदिर, उसी के प्रांगण में ऊपर एक द्वारकेश संस्कृत महाविद्यालय चला करता। बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, श्रीवर जी शास्त्री, श्रीवर चतुर्वेदी जी, वो यहां के प्रधानाध्यापक रहे। जो वैष्णव संप्रदाय के गुरु हैं ब्रजेश लाल जी, वो इस मंदिर के उन दिनों में अधिपति थे, गादीपति। जब वो आते थे उनके दर्शन का भी अवसर मिलता था। मैं जब पढ़ता था तो श्याम सुंदर चतुर्वेदी जी हमारे प्रधानाचार्य हुआ करते थे, और दाऊ गुरु जी जो हैं रामकृष्ण चतुर्वेदी जी, वो हमें पढ़ाते थे। इनके बड़े भाई वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी बड़े ही प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान हुए। उनकी पुस्तकें, द्वारकाधीश महाकाव्य भी उन्होंने लिखा है। तो इन विद्वानों के पास पढ़ने का मौका मिला और रहने का जो अवसर मिला वो गुरु जी के यहां मिला। पंडित रामजी लाल शास्त्री करौली वाले, राधा राधा श्री श्याम सुंदर, आज हमारे भगवान आवेंगे। तो भक्त कहते हमारे आवेंगे, तो गुरु जी कहते हमारे तो संग ही संग डोलो करें, आगे पीछे खेलो करें। भाई उनके घर में जो मैं रहा ना, ये था भक्ति का पहला बीज। और फिर एक तरफ शिक्षा और एक तरफ गुरु के पास से मिला हुआ ये भक्ति का उपदेश। उनके यहां नित्य प्रति सत्संग होता था। यानी मैंने ये एक ही ऐसा गुरु का घर देखा जहां नित्य प्रति शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटे तक, अगर गर्मियां हुआ करती थी तो 7 से 8 बजे तक 1 घंटे तक नित्य प्रति सत्संग होना है। आसपास से कुछ लोग आके बैठा करते थे, पंडित जी कोई ना कोई कथा कहा करते थे। और वहीं सबसे पहला सौभाग्य मिला कि जब पंडित जी भागवत की कथा कहने के लिए अन्यत्र जाते थे तो घर पे कोई नहीं होता था, तो सबसे पहले वाल्मीकि रामायण वहीं पे पढ़ी थी और वहीं सबको ये कथा सुनाया करता था। आज भी जब वो दिन याद आते हैं तो मन भाव विभोर हो जाता है। गुरु जी का आशीर्वाद। और फिर तो कहीं कृष्ण जन्मभूमि पे चैतन्य महाप्रभु जी की लीला चल रही है, कहीं रास लीला चल रही है। यानी पूरे ब्रज के अंदर आपको सब जगह पे वातावरण ही वही मिलेगा जिसमें जो नवधा भक्ति प्रभु ने कही है, वो 9 प्रकार की भक्ति ही आपको पूरे ब्रज क्षेत्र में फैली मिलेगी। सुबह व्यक्ति उठता है, यमुना जी में स्नान करेगा, 8-8 झांकियों के दर्शन करेगा। इतने त्योहार
इतनी तीज, इतने महोत्सव। अरे भाई, प्रभु को मनाने के लिए ही सब कुछ करना है। हरियाली तीज है तो हमारे प्रभु हरे वस्त्र पहनेंगे, हरियाली अमावस्या है तो सब कुछ हरा होगा। इतना सब कुछ भक्ति से ओतप्रोत कि जो माता भक्ति ने कहा कि इस वृंदावन में आकर के मैं नवयुवान हो गई, ये आज भी सत्य है। आप जो अंग्रेजों को हरे राम हरे कृष्णा गाते देखते हैं ना, ये सब ब्रज का ही महिमा है भैया। ये वहां की मिट्टी, अरे मिट्टी क्यों कहें, वहां की तो हवा में भी ये गुण विद्यमान है। वहां कोई आपको हट जाओ बाबू नहीं कहेगा। राधे 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 राधे। तांगे वाले, रिक्शे वाले भी आपको हटने के लिए हॉर्न बजा के नहीं हटाते हैं, राधे राधे कहते हैं। भैया, जो मंत्र जिनको कभी आपने बड़े बड़े पंडितों के मुंह से सुना हो, ऐसी बातें तो वहां के जन जन के मुंह पे पाई जाती हैं। हर घर में मंदिर है, मंदिर है तो भैया उसकी सेवा अर्चना पूजा सब कुछ होगा। ये जो पूरा एक वहां का वातावरण है, उसी ने मुझे ये प्रेरणा दी है। और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो आशीर्वाद भी दें कि संपूर्ण आनंद के साथ आपको ये सारी कथाएं सुनाओ। चलिए, आज भक्ति की इस महिमा के साथ और वृंदावन की इस महिमा के साथ या ब्रज की इस महिमा के साथ इस वीडियो को पूरा करूंगा और नवधा भक्ति अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरि।